शरीयत दे रहे हैं। और खुदा की कसम 63 साल जिंदगी में मुस्तफा ने जो अपना एक नया निजाम, अपनी एक नई शरीयत, अपनी एक नई हुकूमत जमीन पर वो कायम किया कि 1400 साल गुजर गया, लेकिन मुस्तफा का दीन अब भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा, कयामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सीनों में वो चिराग जलाया है। और एक चीज बताऊं, मालूम है, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, मैं तकरीरों से आपके दिल को जीतना नहीं चाहता हूं, मैं अपनी गुफ्तगू में यही कहना चाहता हूं कि आप जिस लहजे में हमारे भाई ने मीलाद सजाया है, उसी लहजे में माँ बाप का फरमाबरदार हो जाओ। जिस लहजे में आपने इस मजलिस को सजाई है मेरे अजीज, उसी लहजे में बहन की अच्छी परवरिश कर दो। जिस लहजे में तुम्हें इस महफिल को सजाया है, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही पैगाम देना चाहता हूं कि अपने घर को इस तरह का माहौल दे दो कि जब तेरे घर में गैर भी आए तो ये कह दे कि जब एक मर्द मोमिन 1400 साल गुजरने के बाद जब रसूलुल्लाह का आशिक इस कदर ईमानदार अब अपने घर की तबलीग ऐसा करता है तो मुस्तफा सहाबा के दरमियान कैसे रहा। अपने घर को एक नया माहौल दे दो। मालूम है, बगदाद में मैं बात कर रहा था, बगदाद के एक बुजुर्ग, एक दिन क्या हुआ ना, बगदाद का बुजुर्ग था, वो कब जो है बाजार में रो रहा था। बहुत गौर से सुने नौजवानों इस चीज को, और मेरे आज तो वो भी ना हैरान है जिनके दाढ़ी और बाल, सर के बाल भी सफेद हो गए ना, उनको भी अल्लाह का खौफ नहीं है, उनको भी मस्जिद से प्यार नहीं है, वो भी दीनदार नहीं होना चाहते। मेरे अजीज, इस्लाम उस खूबसूरती मजहब का नाम, उस खूबसूरत मजहब का नाम है जहां औरतों को इज्जत दी जाती है, जहां औरतों को उसकी हकीकत बताई जाती है। और मेरा मजहब इसलिए अच्छा है कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव का मसला नहीं, क्योंकि मेरे नबी पैगंबर आजम ने एक मैसेज दिया जमीन पर, यकता, मानवता, समानता, यानी कोई दूसरा भी आते थे तो हुजूर खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया करते थे। क्योंकि उस अजीम रहनुमा की बात करने लगा हूं मैं, वो बात कर रहा था बुजुर्ग की। जब वो बुजुर्ग आया ना, वो बगदाद में जब बुजुर्ग आया बाजार में रो रहा था। जब रोते हुए नौजवानों की टोली ने देखा, जब लोगों ने देखा कि बुजुर्ग रो रहा है तो बुजुर्ग के मजाक उड़ाने लगे। जब मजाक उड़ाने लगा, पूछा बाबा बाजारों में क्यों रोया करते हो? बाबा ने खामोश होकर कुछ न कहा। चंद दिन गुजरा कि वही बुजुर्ग जो कल बाजार में रो रहा था वही बगदाद के कब्रिस्तान में जाके रोने लगा। जब कब्रिस्तान में रो रहा था वही नौजवान की टोली, जिस तरह आज नौजवान जत्थे बना करके माँ बाप के नाफरमान बर्दारी में उतरे हुए हैं, वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते। अरे माँ बाप जिसने तुम्हें पैदा किया है, अरे जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई, जिसने तुम्हें दुनिया में चलने का ढंग सिखाया, आज तू बड़ा हो गया, चंद सिक्के क्या कमाने लगे, चंद नोट की गड्डियां तूने क्या छू ली है, अब तेरे पास माँ बाप की इज्जत न रही। खुदा की इज्जत की कसम मैं बता दूं, अगर जिसके माँ बाप अगर नाराज हो गए, वो 7 बार खाने काबा का तवाफ कर ले, अल्लाह उसके तवाफ को उसके मुंह पे मार देगा कि जा पहले घर जा, अपने माँ बाप को राजी कर, फिर मुस्तफा राजी होगा, फिर मुस्तफा का रब, मदीने वाले का रब भी राजी होगा। पहले माँ बाप को राजी करो, क्योंकि जरूरी है। आप दोस्तों के साथ नाइट क्लब में जाते हो, दोस्तों के साथ आप नुमाइश में जाते हो, कभी आपने ये नहीं देखा कि मेरी बूढ़ी माँ चारपाई पे बैठी हुई है? कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया, लाठी के बल चल रहा है, तो मुझे बाप का भी ख्याल करना होगा। मेरे नौजवानों, मैं बात कर रहा था वो बुजुर्ग की। वो बुजुर्ग जब बगदाद के कब्रिस्तान में रो रहा था ना, तो वही नौजवान जो कल को बाजार में मिले थे पूछने लगे, बाबा कल बाजार में रो रहा था, आज कब्रिस्तान में रो रहा है, मामला क्या है? कल बाजार में रो रहा था, आज कब्रिस्तान में रो रहा है, आखिर क्यों? तो बाबा कहने लगा, बेटा कल बाजार में इसलिए रो रहा था कि बाजार में जितने लोग थे, मैं चाह रहा था कि इनकी जिंदगी में अल्लाह से सुलह करा दूं, अल्लाह मान जाए, अल्लाह की चौखट में आ जाए। तो उन लोगों ने नहीं माना, लेकिन वही चंद लाशें आज बगदाद की कब्रिस्तान में मनोमन मिट्टियों के नीचे दफन हो गया। बेटा अब मैं कहता हूं अल्लाह से कि अल्लाह इन बंदों से सुलह करा ले। कल बाजार में नौजवान अल्लाह से सुलह करना नहीं तैयार हुआ, आज अल्लाह सुलह करने को तैयार नहीं है।
मेरे नौजवानों, बताने का मकसद यही है कि अपने सांसों को बाकी रहते हुए अल्लाह को मना लो, अपने सांसों को बाकी रहते हुए अल्लाह के रसूल को मना लो। यकीनन ये जिंदगी फानी है, चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, कोई धर्म का मानने वाला हो, हर इंसान जानता है कि ये दुनिया फानी है। 50-60 साल 100 साल के बाद आपको ये दुनिया छोड़ के जाना है, कफन में मुंह छुपा के जाना है। मैं कहता हूं आप दुनिया जब छोड़ के जाओ ना, तो इस लहजे से जाओ जिस समाज से तेरा जनाजा उठे, तेरी लाश उठे, तेरी मिट्टी को जब उठाया जाए तो मोहल्ले वाले देख करके कहे जाने वाला नमाजी इंसान जा रहा है, जाने वाला ईमानदार इंसान जा रहा है, जाने वाला इखलाक का बड़ा अच्छा था, जाने वाला बड़ा शरीफ इंसान था, बच्चों के साथ बड़ी अच्छी सुलूक करता था, मोहल्ले और रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। जब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं एक मरने वाला इंसान के गवाही, अच्छे होने की गवाही, उस मरने वाले की गवाही अगर 3 इंसान ने दे दिया कि बंदा अच्छा था, खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता, जिब्रील मालूम है ये बंदा जो जिसकी लाश आ रही है, जिब्रील मालूम है जिसको कब्र में डालने आ रहे हैं, जिब्रील इसकी अच्छाई की बयान बुजुर्गों की सरजमीन पर हो रही है, जिब्रील इसकी अच्छाई की बयान गाजीपुर की धरती पर हो रही है, जिब्रील इसके मानने वाले, इसके रिश्तेदार, इसके अहिबा वकरबा इसकी अच्छाई को बयान कर रहे हैं। ए जिब्रील जब बंदा अच्छा था, अच्छा कारनामा करके आया था, जिब्रील मेरी रहमत को गवारा नहीं, जिस बंदे की जमानत जमीन वाले दे रहे हो हम उसे जहन्नम में नहीं डालेंगे, जिब्रील इसे जहन्नम से निकाल और जन्नत का परवाना अता कर। तो अपने समाज में एक अपनी पहचान छोड़ के जाओ, जब मर भी जाओ ना तो मिट्टी के नीचे तो दफन होना ही है, फिर तो मिट्टी का खुराक बनना है। समाज में बड़े बड़े पैसे वालों को हमने देखे, बड़े लेवल वाले को, बड़े स्टेटस वाले को देखे जिनके बदन पर कभी मक्खी नहीं पड़ती थी, जो परफ्यूम से अपने जिस्म को महकाया करता था, जिनके कपड़े के प्रेस कभी नहीं टूटा करते थे, हमने साहब उनको भी मनोमन मिट्टियों के नीचे दफन होते देखा है। आज ये महफिल ईसाले सवाब के नाम पे रखी गई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उनके औलाद को, उनके चाहने वालों को। जब इंसान अपने नेक औलाद को छोड़ के जाता है तो फिर वह रक्कासे की महफिल नहीं सजाया करता, वो फिर जो है दुनियावी महफिलें नहीं सजाया करता, वो फिर ऐसी महफिलों को सजाया करता है जिससे अल्लाह का रसूल भी खुश हो, जिससे अल्लाह भी खुश हो। और मरने वाला जो औलाद को छोड़ गया है, वो औलाद जब बाप के नाम पर महफिलें सजाकर नबी पर दुरूद पढ़ता है तो नबी पर दुरूद पढ़ना अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता फरिश्तों से, फरिश्तों इसके मरने के बाद भी ये अपने नस्ल को छोड़ आया है, अपने औलाद को छोड़ आया है। ऐ फरिश्ते, ये अपने औलाद को जो छोड़ आया है, ये मरने के बाद भी ये मेरे महबूब की महफिल सजाकर ये जमीन वालों को आगाह कर रहे हैं कि ये दुनिया से छोड़ जाने वाला अच्छे औलाद को छोड़ गया है, तो यकीनन जब अच्छा औलाद छोड़ जाएगा तो अच्छा काम करेगा, और यही अच्छा काम सदक़े जारिया कहलाता है, यही अच्छा काम बंदे की बख्शिश करवाता है, यही अच्छा काम उसे कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं अता कराता है। मेरे अजीज, मैं अपनी गुफ्तगू में बात कुछ और करना चाहता था, क्यों ये गौसे पाक का महीना है, लेकिन जरूरी ये समझता हूं क्योंकि अभी रात का हिस्सा गुजरा हुआ है, आपको सुनने का भी मिजाज नहीं है, और मजा बोलने में वही आता है, तकरीर वही अच्छी होती है जहां सामाईन सुनने में बेदार हो। मैं आपसे यही बस तकरीर करने का मेरा महवर मकसद यही है कि जिस तरह आप यहां जाकर रात के 12 बजे तक आपने नबी की महफिल सुनी, उसी तरह 24 घंटे में 5 वक्त निकाल कर अल्लाह के मस्जिद को आबाद कर। एक नौजवान अपने माँ बाप की फरमा बरदारी में लग जाओ, क्योंकि मालूम है ये माँ है, ये माँ है मेरे दोस्त, मालूम है इन्होंने तुम्हें 30 महीने खून की शक्ल में दूध पिलाई, ये बाप है मेरे भाई कि तुम्हारी परवरिश में एक बाप को कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो मार्केट से गुजरता है, अच्छा कपड़ा देखता है, अच्छा लिबास देखता है, अच्छी चीजें देखता है, लेकिन वो खुद के लिए नहीं लेता, औलाद के लिए लिया करता है। क्यों? कि उसे फिक्र है कहीं मेरा औलाद भूखा ना रह जाए, उसे फिक्र है कहीं मेरे औलाद को समाज में ताने ना दे। अच्छा कपड़ा, उम्दा लिबास, अच्छा तालीम, अच्छा एजुकेशन क्यों देता है? इसीलिए देता है कि ताकि तुम जवानी की दहलीज पर चढ़ जाओ तो तुम्हारा एक ब्रांड हो, वो बाप के नाम से तुम जाने जाओ। अब वो औलाद जब बड़ा
होता है तो बाप को बाप मानने को तैयार नहीं होता है। आज समाज की कड़वी हकीकत है मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मालूम है हमने तो आज ये भी देखा है कि आज समाज में ओल्ड एज होम खोले जा रहे हैं, अनाथ आश्रम खोला जा रहा है। कैसा आश्रम, कभी आपने सुना? आश्रम वही जो बच्चे जब जवान हो जाए, शादी कर ले, जब माँ बाप बूढ़ा हो जाए तो उसे आश्रम में डाला जाता है। वो बूढ़े लोगों का आश्रम बन रहा है ताकि मालूम है जब माँ खांस रही है, खराश ले रही तो बहू को तकलीफ हो रहा है, औलाद को तकलीफ हो रही है। वो बाहर अगर चबूतरे में बैठकर चारपाई में सिसकियां ले रही है तो बहू बेटी जो औलाद और बहू को तकलीफ हो रही है। मैं कहना चाहता हूं ये दो जुमले आप अपने जो है दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ, समाज और मुआशरा सुधर जाएगा। हर सास और ससुर अगर अपने बहू को बेटी तस्लीम कर ले और हर बहू अगर अपने सास ससुर को बाप माँ तस्लीम कर ले, यकीनन समाज से बुराई हट जाएगी और एक समाज अच्छा पैगाम देने वाला और वो पैगाम का वो गहवारा बनेगा जिस पैगाम को मोहम्मद अरबी ने 1400 साल पहले अरब की धरती पर लाया। और अरब की धरती में एक पैगाम दिया कि जमीन वालों, अरब के बसने वालों लोगों, तुम जमीन पर बेटियों को मनहूस कहते हो। मेरी एक बेटी फातिमा है जो जिगर का टुकड़ा है। मैं मोहम्मद जमानत देता हूं जिसने एक बेटी की परवरिश की, अच्छा तालीम दिया और उसका रिश्ता कराया, कल मेरे साथ वो जन्नत में टहलता हुआ नजर आया। अच्छा समाज बनाने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा मुआशरा जब बनेगा जब हम हुजूर की तालीम को पढ़ेंगे। अच्छा मुआशरा जब बनेगा जब हाफिज साजिद साहब जहां पढ़ाते हो वहां अपने बच्चे को आप दीन पढ़ाना, दीन पढ़ाने के लिए भेजें। क्यों मालूम है? आप स्कूल में भेजते हो ना, मैं ये नहीं कहता कि आप मदरसे में एडमिशन कराओ, मैं इस चीज को नहीं कहता। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप हाफिज कुरान आलिम दीन बनाओ, लेकिन इतना तालीम दे दो कि कम से कम हराम हलाल की तमीज कर सके। इतना तालीम दे दो कि वो 5 वक्त की नमाज की कदर कर सके, अजान की अहमियत को समझ सके, बुरों के साथ वो ना बैठे, जुआरियों को महफिल में ना जाए, शराब की मंडी में ना जाए। इस कदर जब वो दीनदार हो जाएगा तो यकीनन आपका दुनिया में जीना कामयाबी और कामरानी में समझा जाएगा। इसीलिए कि सबसे अच्छा मुसलमान वही होता है जो अपने हलाल रिस्क से अपने औलाद की अच्छा परवरिश करता है। सबसे अच्छा नेक मुसलमान वही होता है जो रसूल की तालीम अपने औलाद को देता है। तो फिर मालूम है उसका इनाम यह होता है कि मरने वाला चला जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुम कौन सी चीज में मगरूर हो, कौन सी चीजों को तुम, कौन दुनिया की कौन सी लज्जत है, कौन सी मिठास है, कौन सी चाशनी है, हलावत है जिस पर तुम गुम हो गए हो और तुम अल्लाह के फरामीन को ठुकराते हुए नजर आते हो। मेरा अजीज, हमें जरूरत है अल्लाह के रसूल के हुक्मों को जो है जानने और पहचानने के साथ साथ अपने औलाद को और मुआशरे को जब दीनदार बना देंगे, हमें कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा हो रहा है? इसीलिए कि माएँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने की जसारत नहीं रख रही है। मैं बताना चाहता हूं, क्या गरीब नवाज सोने की चमचा लेके पैदा हुए थे? नहीं मेरे अजीज, गरीब नवाज इसी जो है जमीन पर आपके पूर्वजों के सामने उन्होंने जिंदगी गुजारी है। उनका जो भी कदम उठा अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक उठा तो अल्लाह ने भी खूब इनाम दिया। गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी, तू चला जाएगा, मेरे नाम पर अपनी जिंदगी को तूने फना कर दिया है, फना फिर रसूल कर दिया। तो यकीन मानो ए गरीब नवाज, 800 साल गुजर गए, अब तक 800 साल गुजरने के बाद तेरा नाम लेने वाला, और जब तक ये चांद सूरज सितारे निकलते रहेंगे गरीब नवाज के तुरबत पर लोगों का हुजूम होगा और अल्लाह के इनाम यूं बरसेंगे कि जब तक जमीन बाकी रहेगा, जमीन बाकी रहेगा, चांद सूरज बाकी रहेंगे, तब तक जो है उन पर रहमत कामिला नाजिल होती रहेगी। आप बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर की मजलिस सजाए हो, आप बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर का तस्करा कर रहे हो। कौन बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी? अरे ये वही अब्दुल कादिर जिलानी है जिस तरह नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम कायनात का सय्यदुल अमीन बना करके भेजा, जिस तरह रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम कायनात का ताजदार यानी सय्यदुल मुस्तफा, सय्यदुल अंबिया, तमाम नबियों में सबसे आला व अफजल बना करके भेजा, जिस तरह नाना नबियों में बेमिसाल, उसी तरह अब्दुल कादिर वलियों में बेमिसाल। अब्दुल कादिर कौन है? अब्दुल कादिर को समझने के लिए बस एक चीज को आप समझ लें, कुरान की एक आयत है, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा,
अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है उसे इल्म लदुन्नी अता करता है। इल्म लदुन्नी का क्या मतलब? अब आप इस आयत के अंदर में एक चीज अल्लामा जलालुद्दीन सुयती रहमतुल्लाह अलैह और मुहद्दिस देहलवी इसकी तफसीर को लिखते हैं, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा का मतलब गौसे पाक को अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता किया था। गौसे पाक को अल्लाह ने वो इल्म दिया था कि बगदाद की धरती पर अभी बैठे हैं हम, तज़किरा गौसे पाक का कर रहे हैं। गौसे पाक कहते कदमी हाजिही रक़बतिन कुल्लु वली जिल्ला, मेरा कदम दुनिया के तमाम वलियों के गर्दन पर है। शर्क से लेके गर्ब तक जितने वली आए और जितने वली आने वाले हैं कयामत तक, अब्दुल कादिर ने कह दिया कि जब तक मेरा तलवा उसके गर्दन पर नहीं तब तक वली नहीं। खरासान की चोटी में जब अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की चौखट से, बगदाद की जमीन से जब ऐलान किया कि तमाम वलियों के गर्दन पर, देखें किसने गौसे पाक की आवाज पर लब्बैक कहा। गौसे पाक की जो है जिंदगी को और उनकी जात को बस 1-2 मिनट में आप समाप्त कर लें कि कौन अब्दुल कादिर जिलानी। मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बताने वाला, आप बस यूं समझे कि गौसे पाक कौन है, जिसको गरीब नवाज ने सर झुका के तस्लीम कर लिया। कौन गौसे पाक जिसको मोइनुद्दीन अजमेरी ने आंखों के बल बिठाया। कौन गौसे पाक जिसको महबूब इलाही ने अपना मुर्शिद मान लिया। कौन गौसे पाक जिसको मखदूम अशरफ की छोचवी ने अपना कायद मान लिया। गौसे पाक ने बगदाद की मंडी से, बगदाद की जमीन से कहा कदमी हाजिही रक़बतन कुल्लु वली जिल्ला, यानी मेरा कदम दुनिया के तमाम वलियों के गर्दन पर है। तो खरासान की चोटी में मोइनुद्दीन अजमेरी अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब ये आवाज मिली महवे रक़बा में, जब ये आवाज मिली जो है हुजरे में जब इबादत कर रहे थे, तो मालूम है गौसे पाक की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ मोइनुद्दीन अजमेरी ने आला हजरत के तर्ज में कहा था, ये दिल जिगर ये आंखें ये सर है, ये दिल जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मोइनुद्दीन अजमेरी ने बता दिया कि गौसे पाक आप कहते हो कि गर्दन पर आपका तलवा मेरे गर्दन पर ही नहीं, अगर आप कहो तो मेरी आंखों पर भी आपका तलवा है, अगर आप कहो तो ये दिल के आईने पर भी आपके कदम का नक्श है। पता चला कि दुनिया जिसे झुककर तस्लीम कर लेती है उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। एक लफ्ज में यूं समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों में सय्यदुल अंबिया बनाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। आप अल्लाह की जात को समझना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफा को देख लो। अगर आप अब्दुल कादिर जिलानी को जानना चाहते हो, जिस तरह अल्लाह की जात समझने के लिए मुस्तफा की जात समझना होगा, उसी तरह अगर आप अब्दुल कादिर को जानना चाहते हो तो अब्दुल कादिर की जात में मुस्तफा की जात मौजूद है। क्योंकि सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सरकार आला हजरत ने हर जगह अपनी तर्जुमानी करके बता दिया। और कौन अब्दुल कादिर जिलानी मेरे अजीज, अब्दुल कादिर जिलानी को आपने मुर्दा जिंदा करने वाला माना। अब्दुल कादिर जिलानी को आप यूं समझते हैं कि उन्होंने अपने अल्लाह के हुक्म से अपनी जबान से अल्फाज निकाल कर मुर्दे को जिंदा कर दिया। यही तक महदूद नहीं, मैं आपको बता दूं 462 हिजरी की बात कर रहा हूं। 462 हिजरी में बगदाद में जब इस्लाम को मिस्मार किया जा रहा, 462 हिजरी में जब बगदाद की जमीन पर इस्लाम को कुचला जा रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने अपनी जाहिरी जिंदगी में एक फरमान दे के गया था, ऐ मेरे सहाबा 2 चीजों को अपने हाथ में रखना, तुम इस्लाम से भटक नहीं सकते। एक चीज तो अल्लाह ने जो मोहम्मद अरबी पर नाजिल किया वो कुरान, और दूसरा अहले बैत की मोहब्बत। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने जमाने जाहिरी में पैगाम दे दिया था। तो एक पैगाम और भी बताया कि जहां जहां मेरे शरीयत को खून से सींचने की जरूरत होगी वहां कोई और नहीं बल्कि मेरी नस्ल से, और दुनिया वालों के नस्ल औलाद बेटों से चला करते हैं, मुस्तफा का नस्ल बेटियों से चला करता है। मेरे आका ने कह दिया था कि मेरी बेटी के जिगर से एक टुकड़ा पैदा होगा जिसे हुसैन कहा जाएगा।
जिसे हसन कहा जाएगा। करबला की जमीन में सन 61 हिजरी में जब करबला में इस्लाम को खून से सींचना होगा तो 72 लेकर 22,000 पर उतर जाएगा। और बगदाद की मंडी पर यही चीज देखने को मिला। सन 462 हिजरी की बात है जब राफजियों की हुकूमत हो गई। आप तारीख पढ़ें, राफजियों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया। वहां पर अगर कोई सिद्दीक अकबर के शान में कसीदे पढ़ता तो उनके सर को कलम कर दिया जाता। अगर कोई बगदाद की जमीन पर उस वक्त राफजी के हुकूमत जिसे खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह नाम का कहा जाता है, जब खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह जब खलीफा वक्त बगदाद का जब बादशाह बन गया, अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र महज 18 साल का बताया जाता है। 18 साल का वो खूबसूरत नौजवान अब्दुल कादिर जिलानी, जहां पे लोगों के सरों को काटा जा रहा है, जहां पर अबू बकर के शान में खुतबा पढ़ने से उनकी जबानें काट ली जा रही है। 40,000 उलमा के सर को काट दिया गया, इसलिए काटा गया कि वो अबू बकर और उमर की शान में कसीदे पढ़ता था। अल्लाह अकबर। ऐसे तुरफतन तारीख में अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की जमीन में उभर रहे हैं। 18 साल का नौजवान मुस्तंजिद बिल्लाह बगदाद के बादशाह वक्त से अपने आंख को दिखा करके बात करता है और कहता है, और क्या मालूम है, जब बादशाह वक्त के दरबार पे अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचा, बादशाह वक्त ने सोने के सिक्के दिए थे, सोने के सिक्के की थैलियां पेश किया। अब्दुल कादिर ले लो, इनाम ले लो, तोहफे ले लो, जाओ अपनी जबानी में ऐश कर लो। अब्दुल कादिर जिलानी ने वहां पे एक तालीम दिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने एक मैसेज दिया था उस खलीफे को, सुनो अब्दुल कादिर के चाहने वालों, बड़े पीर के मानने वालों, इसी लहजे को अपनी जिंदगी में आज लाने की जरूरत है। आज मुसलमान जरखेज होता जा रहा है, आज मुसलमान जमीन का सौदा करता हुआ नजर आ रहा है। क्या अगर अब्दुल कादिर चाहते 462 हिजरी के बाद, यानी 462 हिजरी में अगर अब्दुल कादिर चाहते तो यकीन मानो वहां पे शरीयत का सौदा हो सकता था, वो अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते थे। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी ने खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह को एक पैगाम दिया, तुम क्या चाहते हो कि ये हुसैनी घराने के बच्चे को तुम सोने के अशरफियों से खरीद लोगे? अरे नहीं नहीं, हमने तो, मेरी नस्लों ने, मेरे बाप दादा ने तो 6 माह के अली असगर को लुटाया, इस्लाम के झंडे को बुलंद कर वहां पैगाम दिया, ए खलीफे बगदाद, तुम क्या चाहते हो कि मैं जरखेज हूं? मैं अपने नाना के शरीयत पर बिकने वाला, मैं अपने नाना के शरीयत का सौदागर नहीं हूं। और ऐसे आलम में 462 हिजरी में अल्लाह अकबर कबीरा खलीफे वक्त के आंखों में आंखें डालकर बातें की, और फिर जमाने वक्त ने देखा कि वो मुस्तंजिद बिल्लाह वो ज़ेर होता हुआ नजर आया। फिर बगदाद की मंडी में जहां इस्लाम मिट रहा था, जहां इस्लाम मुनहदिम हो रहा था, वही फिर हुजूर अब्दुल कादिर की मेहनत और मुशक्कतें इतनी रंग लाई कि फिर से वहां एक नई हुकूमत अब्दुल कादिर के नाम से चलने लगी। अरे वही अब्दुल कादिर का नस्ल चला तो मोइनुद्दीन अजमेरी बन के उभरा, वही अब्दुल कादिर का नस्ल चला, मोइनुद्दीन अजमेरी के नस्ल से निकला तो फिर मखदूम अशरफ की चोचवी बनते हुए नजर आया। पता चला जहां जहां इस्लाम को खून और मेहनत मुशक्कत की जरूरत पड़ी, वहां कोई और नहीं बल्कि अली का बेटा, नबी का नवासा, अपनी जान देकर मजहब इस्लाम को बचा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी को सिर्फ मुर्दों को जिंदा करने वाला ना समझो, अब्दुल कादिर जिलानी को सिर्फ महज यूं ना समझो कि वो 2-4 करामतें। अरे करामतें बुजुर्गों की ऐसी होती है मेरे भाई, मेरे अजीज, कि जैसे सड़कों पे जब गाड़ी चला करती है ना, गाड़ी जब सड़कों पे चलती है पीछे से जो धूल उड़ा करते हैं, वैसे ही बुजुर्ग जब चला करते हैं तो उनके पीछे से करामतें उड़ाए। उनकी जबान अगर वो कह दे, उनकी जबान से जो बात निकल जाए अल्लाह उसे पूरा कर देता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब एक इंसान अपनी जात को अल्लाह के लिए फना कर देता है तो जबान उसकी होती है लेकिन गोयाई अल्लाह की होती है। बज़ाहिर आंख उसकी होती है, उसमें जो बीनाई होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुआ करती है। यानी बज़ाहिर वो सोचने की फहम और अंडरस्टैंडिंग उस बंदे का होता है, लेकिन उसमें ताकत और तवानाई जो होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुआ करती है। एक आखिरी वाकया मैं बयान कर दूं और अपने गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर। अब्दुल कादिर जिलानी का जमाना था, एक मुरीद, उस वक्त शेख हम्माद का जमाना था, शेख हम्माद का एक मुरीद था। तो वो पहुंचा शेख हम्माद के पास, वो कारोबारी तिजारा बड़ा बिजनेसमैन इंसान था। सुने, जब
अब्दुल कादिर के कहने पर अल्लाह तकदीरों को भी मिटा दिया। तकदीर पर लिखी हुई जो बात होती है, क्योंकि जबान से निकलना होता है, आप इसको सुन लें, मोतबर किताब में इसे लिखा गया है। और क्या कहा, शेख हम्माद के पास उसके मुरीद पहुंचे। जब मुरीद पहुंचा ना, कहने लगा बाबा मैंने बिजनेस की तैयारी कर ली है, मुझे जो है शहर से बाहर जाना है, डाकुओं का बड़ा खतरा रहता है, शेख आप अगर दुआ कर दे तो मैं अपने तिजारत के काफिले को लेकर जो है साजो सामान के साथ शहर को जो है बिजनेस के लिए निकल चलूं। शेख हम्माद ने जब इस बात को सुना, शेख हम्माद को वो इल्म था जिसे लदुन्नी कहा जाता है। शेख हम्माद ने जब इस बात को सुनी, कुछ देर के बाद जो है मुराकबे में जाने के बाद कहा नहीं बेटा, अपने जो है अपने साजो सामान को सिमट लो, तिजारत को न जाओ। पूछा क्यों? कहा इसीलिए कि तुम जहां जाओगे तिजारत करने, वहां काफिला लुट जाएगा, वहां जो है चोरी हो जाएगी और फिर आखिर में तलवार से तुम्हारे सर को कलम भी कर दिया जाएगा, इसीलिए अपने बिजनेस में जाने की प्लानिंग को चेंज कर दो। इतना कहना था। मालूम है जब होता क्या है कि जैसे कोई जाता है ना किसी आलिम के पास या इमाम साहब के पास, वो तो पहले से प्लानिंग कर लेता है, लेकिन दिल रखने के लिए चला जाता है कि इमाम साहब कह दें तो अल्लाह की जो है करम नवाजी हो जाएगी। उसी तरह वो बंदा शेख हम्माद की बातों को सुनकर जब बाहर आया ना, तो कहने लगा अपने चाहने वालों से कि हमने तो पूरी तैयारी कर ली है, हजरत ने इजाजत नहीं दिया। ऐसा करते हैं कि हमने पूरी जब तैयारी कर ली है तो काफिले लेके निकल जाते हैं। उनके जहन में एक बात डाली कि जाओ फला जमीन पर अब्दुल कादिर नाम का बंदा है, मुर्शिद है, जाओ उनसे दुआ करा लो। ये अपनी टोली लेके पहुंचा। अब्दुल कादिर जिलानी खुतबा बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, लाखों का मजमा है। जब तकरीर कर रहे थे तो किसी ने कहा इसी दौरान जाओ, तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, बस कहना हजरत सफर पे निकल रहा हूं, दुआ कर दे। तफसीली गुफ्तगू नहीं करना है, बस कहना हजरत मैं सफर पे निकल रहा हूं, दुआ कर दें। अगर उनकी दुआ हो गई तो अल्लाह कबूल कर लेगा। जैसे कभी होता है, आपने देखा होगा, जैसे जिला जज अधिकारी हो ना, तो जो फाइल ऐसी होती है जिसपे सिग्नेचर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो जब कहीं जाने वाले होते हैं ना, तो ऐसे इमरजेंसी टाइम में वो फाइल पेश किया जाता है ताकि वो बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर दें। उसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी के पास जब ये शेख पहुंचा, ये मुरीद, जब शेख हम्माद का मुरीद पहुंचा, अब्दुल कादिर खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, लाखों का मजमा है। ये पहुंचा, कहने लगा हुजूर आज मैं सफर पे निकलने वाला हूँ, तिजारत पर जाने वाला हूँ, सरकार इजाजत दे दें, सरकार करम कर दें, दुआ कर दें। हुजूर अब्दुल कादिर ने सुना, जो है बस इतना ही सुनना था, उन्होंने कहा जाओ बेटा अल्लाह करम करेगा। इतनी बात निकलनी थी, वहां से वो पलटा है, अपनी तिजारत का सामान लिया, काफिला लेकर निकला है। मालूम है जब काफिला लिया, जब पहुंचा है तिजारत की मंडी में, तिजारत किया, बिजनेस में अच्छा मुनाफा हुआ, काफी पैसे कमाया। जब पैसा कमा के पलट के वापस वतन को आ रहा था, जब वतन को आ रहा था, शाम हुआ, एक जगह काफिले का पड़ाव पड़ा, काफिले का पड़ाव पड़ना था कि वहां वो सोया। बंदा जब सोया ना, तो ख्वाब देखा कि मेरे काफिले को कोई लूटने आया है। ख्वाब में देखा मेरे काफिले को लूटा जा रहा है, और साजो सामान लूटने के बाद एक बंदा आ रहा है जो तलवार लेकर मेरी गर्दन को काटने आ रहा है। उतने में एक घोड़ सवार बंदा आया जो उस तलवार को छीन लिया। मालूम है ये ख्वाब देख रहा था, जैसे ही ख्वाब देखना था, वो नींद से जो है वो ख्वाब से बेदार होता है और वतन को पलट आता है। जैसे ही जो है वो मुनाफे की चीजें, वो बेशतर कीमती तहाइफ लेकर शेख हम्माद के पास पहुंचा कि पीरो मुर्शिद के पास जाऊं, नजरों न्याज पेश कर दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही पहुंचना था, हजरत को सोने की सिक्के की थैली पेश किया है। वो ताजिर ने जैसे ही पेश किया, शेख हम्माद कहते हैं बेटा मुझे पेश न कर, मुझे ये देने की जरूरत नहीं है, जा जिसने तेरी जिंदगी बचाई है अब्दुल कादिर की चौखट पे चला जा, अब्दुल कादिर के पास चला जा। कहने लगा हुजूर आप मेरे शेख हैं, मैं आपको तहाई पेश करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हम्माद क्या कहते हैं, वो शेख हम्माद कहते हैं बेटा मालूम है मैंने जो ख्वाब, जो तिजारत की ताबीर तुम्हें बताई थी कि तेरा काफिला लुटने वाला है, यकीनन जो तुमने ख्वाब देखा वो ख्वाब न था, वो हकीकत था। तेरा ख्वाब, तेरा काफिला लुटने वाला था। मैंने तुम्हें देखकर मुराकबे में बताया था कि तेरा काफिला लूटा जाएगा, तुझे कत्ल भी किया जाएगा, लेकिन सुन तू आज जो वापस पलट आया है, तेरी जान सलामत है तो कहीं और नहीं बल्कि अब्दुल कादिर ने जो कह दिया था कि जा अल्लाह हिफाजत करेगा। अरे तेरा काफिला लुट चुका था, यानी तेरा काफिला लुट जाता, तेरी जान भी चली जाती, लेकिन अब्दुल कादिर ने जबान से जो बात निकाल दिया कि अल्लाह हिफाजत करेगा, तो अल्लाह बुजुर्गों की बातों को टाला नहीं करता। तेरी तकदीर में था कि तेरे काफिले को लूटा जाएगा, तुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन अब्दुल कादिर ने दुआ देकर पता चला जो तकदीर लौहे महफूज में लिखी जाती है, अब्दुल कादिर उसे भी देख लिया करता है।
अब्दुल कादिर उस लोहे महफूज की तकदीर को भी देख लिया करता है। मेरे अजीज बुजुर्गों की बातें बड़ा जुदा हुआ करता है, इसलिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का खौफ अपने सीने में बिठा लो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे यही लोग हैं जिन्हें देखकर अल्लाह की याद आ जाए। सच्चे यही लोग हैं आज एक अरसा गुजरने के बाद जब उनकी